दिन बच्चों, मैं परवीन मिश्रा कक्षा 8 के लिए हिंदी विषय लेकर आया हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक में, हिंदी के पाठ्य पुस्तक में आपको सबसे पहले पहला पाठ में आपको कविता पढ़ना है, जिस कविता का शीर्षक है जीवन सुमन। जीवन का अर्थ तो आप सभी जानते ही होंगे। जीवन का अर्थ होता है जिंदगी और सुमन का अर्थ होता है फूल। इस शीर्षक के कवि हैं मनोज कुमार मनोज, जो प्रख्यात हैं, युवा कवि हैं, और ये अपने कविता के माध्यम से उन युवा बलिदानियों के लिए जो हमारे देश की सीमा पर रक्षा करते हैं, उनके लिए अपने लेखनी से उनके लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करते हैं। तो आइए उनके लिखे हुए पंक्तियों को जानते हैं कि सचमुच वे आखिर क्या समर्पित करना चाहते हैं उन बलिदानियों के लिए। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की रक्षा में जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सभी जो हैं, सभी सेनाओं के जो वीर जो हैं, अपने देश की रक्षा में अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो आइए मनोज कुमार मनोज जी के द्वारा लिखित कविता का हम पाठ करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो जीवन सुमन चढ़ा जननी के चरणों में, 100 नंदन भी कब उसकी समता करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेना में काम करने वाले लोग जो हैं, जो सिपाही जो हैं, हमारे वीर जो हैं, जब सीमा पर रक्षा करने के लिए जाते हैं तो अपना सर्वस्व समर्पण करके ही जाते हैं। और उसमें यह भी होता है कि उनके जान जाने के ही जोखिम उठाते हैं, जान जाने की नौबत तक आ जाती है। 100 नंदन भी कब उसकी समता करते हैं। और उनके इस बलिदान को पुष्प, पत्र, फल से आच्छादित बाग बगीचे भी जो हैं, उनकी समता नहीं कर सकते। जमुना की लहरें नमन उसी को करती हैं। हमारे देश में गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, अन्य बहुत सारी नदियां हैं जो उनका नमन करती हैं। गंगा की धारा भी तर्पण उनका करती है। गंगा की धारा उसका तर्पण करती है। मधु ऋतु भी उसके स्वागत में नतमस्तक हो गर्वित आंखों से आंसू अर्पण करती है। उन वीर बलिदानियों को गंगा की धारा तर्पण करती है। मधु ऋतु, जिसे वसंत ऋतु भी कहा जाता है, वह भी अपनी आंखों में आंसू लेकर उनके लिए अर्पण करती है। तरुणाई के लहू से सिंचित जो धरती, 100 मधुबन भी कब उसकी समता करते हैं। हमारा देश जो है वह युवाओं का देश है, और युवाओं के लहू से सिंचित हमारा देश जो है, उस पर बलिदान होने वाले युवा साथी, या यूं कहिए वीर बांकरों के बलिदान की समता करने वाला कोई भी नहीं है। प्राची के अंबर में अरुणोदय की लाली, हर रोज सवेरे उसकी याद दिला जाती। प्राची का मतलब होता है पूरब। पूरब में सूरज जब जागता है, यह सूर्योदय होता है, तब बार बार उसकी याद दिला जाती है। हर रोज सवेरे उसकी याद दिला जाती। वह नवयौवना पाटल कुसुमों की क्यारी, उस बलिदानी की सोनित से लाली पाती।
वह क्यारी, वह पुष्प से आच्छादित क्यारी उस बलिदानी के शोणित यानी खून से ही लाली पाती है। उस पुष्प में जो लाली आते हैं उस बलिदानी के खून के द्वारा ही आती हैं। जो गले लगा लेता हंसकर अंगारों को, 100 आलिंगन कब उसकी क्षमता करते हैं। जो वीर बाकुरे हमारे देश के लिए समर्पित कर देते हैं अपना जीवन को, जो हंसकर अंगारों को गले लगाते हैं, उनको 100 आलिंगन भी कब क्षमता कर सकती है। 100 आलिंगन भी उनकी क्षमता नहीं कर सकती जो हंसकर अंगारों को गले लगाते हैं। आशा है आप सब लोगों ने इस कविता को बड़े ध्यान से सुना होगा, ध्यान से समझा होगा और अपने पाठ्य पुस्तक से आपको करना यही है कि इन कविता के कुछ पंक्तियों को जो मैंने पढ़ाया है आज, उनको स्मरण करना है, याद करना है और आपके लिए कुछ गृह कार्य भी दे रहा हूँ जिसे आपको अपनी पुस्तिका में बनाना भी है। तो पहला नंबर आपके लिए गृह कार्य क्या हुआ कि इन कविता के पंक्तियों को अपने पुस्तिका में लिखना है। दूसरा नंबर है कुछ जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए, इस कविता से ही है और उसका उत्तर आपको पुस्तिका में लिखना भी है। तो आइए उन प्रश्नों को जानते हैं जिन प्रश्नों का आपको हल करना है। पहला प्रश्न है 100 नंदन वन भी किसकी समानता नहीं करते। फिर से एक बार प्रश्न को दोहराते हैं। 100 नंदन वन भी किसकी समानता नहीं करते। मधु ऋतु उस बलिदानी वीर के लिए क्या करती हैं। अरुणोदय की लाली हर रोज किसकी याद दिलाती है। अरुणोदय की लाली हर रोज किसकी याद दिलाती है। और चौथा प्रश्न है कि कुछ पंक्ति दिए हुए हैं कविता के, उन पंक्तियों को आपको भावार्थ लिखना है। आशा है इन सारे प्रश्नों को आप समझ गए होंगे कि इन्हें क्या करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।